हेलो दोस्तों, मैं फतेह सिंह लेके आया हूँ आपके लिए एनवायरनमेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 2। ये लेक्चर हमारा छोटा रहने वाला, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा क्योंकि हम इसमें थोड़े से टॉपिक कवर करेंगे, जैसे इकोटोन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन हो गए, एज इफेक्ट हो गए, एज स्पीशीज होगी, निच और निच टाइप। तो ये वो टॉपिक है जो फर्स्ट लेसन में से रह गए थे। अगर आप आइए शंकर बुक देखो तो उसमें ये सारे के सारे आपको टॉपिक मिलेंगे। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी टर्म है जी इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? जैसे इकोटोन का मतलब है, इकोटोन इज अ जोन ऑफ जंक्शन। ठीक है, जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। आपको याद होगा हमने इकोसिस्टम लास्ट क्लास में पढ़ा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को देखें और इकोसिस्टम को समझें वो क्या होता है। ठीक है, जहां पर दो या दो से ज्यादा इकोसिस्टम आके मिलते हैं, जोन ऑफ जंक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोटोन। ठीक है, मीन्स उस एरिया में दो या तीन एरिया की प्रॉपर्टीज मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैनग्रूव है जी, फॉरेस्ट, वो एक ऐसा इकोटोन है जो रिप्रेजेंट करता है जो मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को। मीन्स एक साइड पे पानी होगा, मैराइन वाला इकोसिस्टम, और दूसरी साइड पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा। उन दोनों को जो मिक्सचर होगा, जो कॉमन एरिया होगा, वो होगा मैनग्रूव फॉरेस्ट। तो इसलिए ये हो जाता है हमारा इकोटोन। ठीक है, अगर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले पिक्चर में थोड़ा सा दिखा दूं, देखो ये है जी, ये है एरिया लैंड का, ये है वाटर बॉडी। और हमें पता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे जीव जंतु है, कुछ पौधे हैं जो पानी में होंगे, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर होंगी, लैंड पे होगी। लेकिन ये जो एरिया है ये कॉमन होता है दोनों के लिए। मीन्स लैंड वाले यहाँ आ सकते हैं और वाटर वाले भी यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर वाले यहाँ नहीं आ सकते लैंड पर, और लैंड वाले वाटर पे नहीं जा सकते। तो इट मीन्स हमें इससे ये क्लियर होता है कि इस एरिया में जो इकोटोन वाला एरिया है, जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, उसमें पॉपुलेशन ज्यादा होने के चांसेस है। ठीक है, आगे हम देखेंगे चलो, लेकिन ये हमें आइडिया मिलता है इसका। ऐसे एक और पिक्चर है कि यहाँ फॉरेस्ट है, ये देखो इधर ग्रास लैंड है। तो ये आ गया इकोटोन। मीन्स यहाँ पर पेड़ कम है और ग्लास भी है। इकोटोन का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जिसमें दो इकोसिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। मीन्स ट्रांजिशनल एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं कि इससे एरिया चेंज होने स्टार्ट हो गया। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बड़ी जरूरी है, इकोटोन की डेफिनेशन भी जरूरी है, साथ ही साथ एग्जाम्पल इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल्स मिल सकती है। ग्रासलैंड इसकी एग्जाम्पल है जी, एस्चुरीज एंड रिवर बैंक। देखो हमने ये देखा ग्रासलैंड वाला, ठीक है जी, अभी ये बताया मैंने आपको इस पिक्चर में, एंड ये रिवर बैंक वाला बताया। और एस्चुरी जब यहाँ पर वाटर, जो रिवर का वाटर होगा और जो सी का वाटर होगा यहाँ पर मिलते हैं, उसको एस्चुरी बोलते हैं। आगे मैं करवाऊंगा एस्चुरी के बारे में भी। नेक्स्ट है हमारा जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी बड़ी जरूरी है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। इट मे बी वेरी नैरो और क्वाइट वाइड। ये जो इकोसिस्टम है ना, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है काफी। ठीक है, इट हैज द कंडीशन इंटरमीडिएट टू एडजस्टेंट एडजेसेंट इकोसिस्टम। मीन जो दो इकोसिस्टम मिल रहे हैं, उन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो इसी एरिया में आपको मिलेगी। ये इंटरमीडिएट जोन है। ठीक है, इट इज लीनियर एज, ठीक है, ये याद रखना, ये लीनियर है। ठीक है, ऐसे लीनियर कि जैसे जैसे हम लोग एक इकोसिस्टम से, ठीक है जी, कमिंग कर रहे हैं, तो वो क्या होगी? स्पीशीज इंक्रीज होगी, और साइमल्टेनियसली वो डिक्रीज भी होगी स्पीशीज अगर हम उस एरिया से दूर जा रहे हैं। तो मीन्स अगर आपको मैं पिक्चर के थ्रू दिखाऊं, तो ये पिक्चर है आपके सामने। ठीक है, अगर आप वाटर वाले से इधर आओगे, ठीक है जी, जितना आप इस इकोसिस्टम वाले एरिया के इनवर्ड जाओगे तो आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी वाटर वाले की। और जैसे ही उस सेंटर से आगे जाओगे तो हमें ये पॉपुलेशन कम मिलेगी, और इस साइड पे दूसरे एरिया की पॉपुलेशन मिलेगी। क्लियर है? तो ये बोल रहा है कि जब इनवर्ड जाएंगे तो हमें पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी, और जैसे हम आउटवर्ड जाएंगे तो जो प्रीवियस वाला होगा उसकी वो कम पॉपुलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, कम्युनिटी। हेंस इट इज अ जोन ऑफ टेंशन। तो ये एक टेंशन का जोन है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में अक्सर आपसे पूछी जाती है। ठीक है, नैरो और क्वाइट वाली बात भी आती है और ये वाली भी आती है। अ वेल डेवलप्ड इकोटोन continue some organism which are entirely different from that the adjoining community। मीन्स जो वाटर की, मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं, जो मेन कम्युनिटी है, इवन कई बार क्या होता है इकोसिस्टम है उससे अच्छी कम्युनिटी हमें मिल जाती है, वो डिफरेंट होते हैं बिल्कुल ही। जैसे मैं कहूँ, इस पिक्चर को आपको मैं बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि आई होप आपको ये क्लियर होगी। मान लो कि यहाँ पर फिश रह रही है, ठीक है, हो सकता है हमें यहाँ पर एक ऐसी फिश मिले जो इस क्वालिटी से भी अच्छी हो, या कोई ऐसा ग्रास है, कोई पेड़ है, कुछ भी है। तो मीन्स कई बार ऐसा होता है कि इकोटोन में हमें उससे डिफरेंट मिल जाती है कम्युनिटी, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी हो सकती है, दोनों इकोसिस्टम। चलो, उसके बाद है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट आता है समटाइम द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ स्पीशीज इज मच ग्रेटर
इन दिस जोन आइदर कम्युनिटीज, मीन्स कई बार क्या होता है जो इकोटोन होता है ना, इसमें जो कम्युनिटी होती है मीन्स जो पॉपुलेशन होगी आपको वो नॉर्मल एरिया से भी ज्यादा मिलेगी। पिक्चर आपको दिखा रही है, देखो इधर कम पॉपुलेशन लेकिन बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा है, मीन्स अलग अलग तरह की चीजें मिल रही हैं। ठीक है, ऑब्वियस है जो दोनों चीजें हैं वो वही लैंड वाली और वाटर वाली, दे बोथ कैन सर्वाइव इन दिस एरिया। तो इट मीन्स द बायोडाइवर्सिटी एंड द पॉपुलेशन श्योर, ये श्योर है कि यहाँ पर ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इफेक्ट। तो याद रखना एज इफेक्ट का मतलब है कि जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा होगी। उसके बाद एज स्पीशीज, अब तो इसके नाम से क्लियर है, एज मीन्स वही एज इफेक्ट वाला ये वाला एरिया। एज स्पीशीज का मतलब है ऐसी कम्युनिटी, ठीक है, जो कि इस एरिया में आके रह सकती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एज स्पीशीज। अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें जो एज इफेक्ट होगा स्पेशली आपको बर्ड्स में मिलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और इसी एग्जांपल देख लें, द डेंसिटी ऑफ बर्ड्स, किसकी, ये वाले बर्ड वाले की, जो डेंसिटी ऑफ बर्ड क्या होगी, ग्रेटर होगी इन मिक्स्ड हैबिटेट ऑफ इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। मान लो एक साइड पे फॉरेस्ट है दूसरी साइड पे डेजर्ट है, जो इन दोनों इकोसिस्टम का मिक्स्ड एरिया होगा, इकोटोन होगा, उसमें स्पीशीज हमें ज्यादा मिलती हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एज इफेक्ट। चलो उसके बाद निच। तो निच, निच मीन्स अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, इससे आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियर हो जाए, जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं वो हमारा निच है। ठीक है, हमें वहां पर कंफर्टेबल मिलता है, हमारा वो कंफर्टेबल जोन होता है, हमें वहां पर फूड मिलता है, हम वहां पर रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो निच होगा। तो इसलिए निच क्या है, इट इज अ यूनिक फंक्शनल एरिया और प्लेस फॉर स्पीशीज इन इन इकोसिस्टम। जैसे एक घोंसला है जी, नेस्ट, तो बर्ड्स यहाँ पर आके रहेंगे, तो इट मीन ये उनका निच हो गया। क्लियर है जी, निच क्या है, ऐसा एरिया जहां पर स्पीशीज आके रहती हैं वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकती हैं। ठीक है, वहां पर आके रहेंगी ना और सर्वाइव करेंगी, और ऑब्वियस है कि जहां पर भी वो रहेंगी उस एरिया का फिजिकल, उस एरिया की ज्योग्राफी, उस एरिया में फूड चेन कैसी है, उस एरिया का टेम्परेचर कैसा है, मानसून कैसा आएगा, बारिश कैसी होती है, वो सारे के सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक निच को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने घोंसला कहीं भी डाल दिया चिड़िया का वहां पर रह लेगी, नहीं, जहां पर उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी वही क्या होता है, निच होता है। ठीक है, इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। वही ना मैंने कहा, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, फिजिकल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होंगे और केमिकल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए, ताकि जो स्पीशीज है वो सर्वाइव कर सके वहां पर। ठीक है, और वो हेल्दी एरिया होगा उसके रिप्रोड्यूस के लिए, वहां पर रहेगी, खाएगी, रिप्रोड्यूस करेगी, वो सारी की सारी चीजें उसको जहां पर भी मिलेंगी वही उसका निच होगा। ठीक है, जैसे जो एक स्पीशीज होती है उसके लिए निच यूनिक होता है, एवरी स्पीशीज हैज इट्स ओन यूनिक निच। ये बात याद रखना, नो टू स्पीशीज हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल निच, मींस कभी भी दो स्पीशीज का सेम निच आपको नहीं मिलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है निच में से, ये एग्जाम में आपको मिल जाती है लाइन की वजह से। अगर हम देखें, ठीक है, इफ वी हैव टू कंजर्व स्पीशीज इन इट्स नेटिव हैबिटेट, तो अगर हम चाहते हैं कि हम जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हम उनको उन्हीं के एरिया में कंजर्व करना चाहते हैं, तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उनके निच की नॉलेज हमें होनी चाहिए कि वो कैसी चीज़ों में रह सकते हैं, उनके लिए कैसा रिक्वायरमेंट, एनवायरनमेंट चाहिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, वो चाहे फिजिकल से रिलेटेड हो चाहे बायोलॉजी से रिलेटेड हो। तो उतनी देर तक जब हम हमें वो प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तब तक हम लोग निच को क्रिएट नहीं कर सकते, वर्ड्स को कंजर्व नहीं कर सकते। अब है टाइप्स ऑफ निच। तो कितने टाइप के निच होते हैं, एक तो होता है हैबिटेट निच, मीन्स जहां पर रहती हैं, दूसरा होगा फूड निच, मीन्स जहां पर उसको फूड मिलता है, डिकम्पोज कर पाएंगी वो फूड को, वो सारा कुछ। उसके बाद है जी रिप्रोडक्टिव निच, मीन्स जहां पर वो रहती हैं और अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है, अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करती हैं। एंड लास्ट में जी फिजिकल एंड केमिकल निच, वो बात होगी जैसे टेम्परेचर हो गया, लैंड की शेप होगी, लैंडस्कोप, ह्यूमिडिटी होगी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जहां पर वो कंफर्टेबल है उसको, चाहे उस एरिया का टेम्परेचर हो, जो भी एरिया चीजें हो वो उसको चाहिए, तो वो तो उसका निच होगा। ठीक है, क्लियर है जी। जैसे हमें पता है जो हम घर में होते हैं तो हमें सारी फैसिलिटी मिलती है, और जब हम किसी रिश्तेदार के गए होते हैं तो हमें ना अनकंफर्टेबल सा फील होता रहता है, चाहे हमारी सारी की सारी हमें फैसिलिटी मिल भी रही, वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो यही निच होता है, बस जो आपको कंफर्टेबल प्रोवाइड करे, यहाँ पर आप अच्छे से रह सको, तो वो निच होगा। क्लियर है जी। तो ये था हमारा लेक्चर, जैसे मैंने पहले कहा था कि छोटा होने वाला, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो
आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपकी नॉलेज में भी काफ़ी गेन हुआ होगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नई वीडियो के लिए भी आप देखते रहें मेरा चैनल। ओके जी, थैंक